अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज की एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा पैराडॉक्साइन रिकमेंडेड डेली अलाउंस, इट्स बायोकेमिकल फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। विटामिन बी 6 जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये तीन फॉर्म में पाया जाता है: पैराडॉक्साइन, पैराडॉक्सल और पैराडॉक्स अमाइन। और ये जो है पैराडीन डेरिवेटिव्स होता है। पैराडीन का जो रिंग है उसमें फोर्थ कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसके लिहाज से ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेता है। अगर इसके फोर्थ कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो पैराडॉक्साइन होगा, और अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो पैराडॉक्सल होगा, अगर अमाइन ग्रुप होगा तो पैराडॉक्स अमाइन होगा। पैराडॉक्स अमाइन जो है वो पौधों में पाया जाता है, जबकि दोनों बाकी जो हैं वो एनिमल फूड में पाए जाते हैं। इन सारों की जो एक्टिव फॉर्म है वो पैराडॉक्सल 5 फास्फेट है, और ये तकरीबन बाकी सारे जो हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एज ए को एंजाइम के तौर पे काम करता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो 140 सेलुलर रिएक्शन में एज ए को फैक्टर के तौर पे ये काम करता है, जो कि बायो अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस जिसमें शामिल है, उसकी कैटाबॉलिज्म शामिल है, फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस शामिल है, और दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। अब B6 की जो एक्टिव फॉर्म है वो पैराडॉक्सल फास्फेट है, और ये इस फॉर्म में एज ए को एंजाइम के तौर पे काम करता है, यानी कि जो कि पहले पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है, 140 केमिकल रिएक्शन में एज ए को एंजाइम के तौर पे काम करता है, और ये ह्यूमन बॉडी में 4 पैराडॉक्सिक एसिड की शक्ल में एक्सक्रीट होता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये अब फर्स्ट वन ये है कि अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है, और उसके अलावा स्पेशल हार्मोन ह्यूमन बॉडी में जनरेट करवाता है जिसमें सेरोटोनिन है जो कि नींद को कंट्रोल करती है, हिस्टामाइन है जो कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई जहरीली चीज़ खा ली है तो उसकी वोमिटिंग करवाती है, नियासिन है जो कि आपकी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करवाती है। तो पैराडॉक्सल फास्फेट जो है इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीएमिनेशन, ट्रांससल्फेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन में एज ए कोएंजाइम के तौर पर काम करती है। पैराडॉक्सल 5 फास्फेट एज ए कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इंटीग्रेशन करवा के उसको शिफ्ट बेस से कंपाउंड में चेंज करता है। जब वो शिफ्ट बेस में आ जाता है तो फिर वो इजीली कीटो ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है। जब कीटो एसिड में चेंज हो जाता है, कीटो एसिड जो है वो इजीली क्रेब्स साइकिल में जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि ट्रांसमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, और वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन बेसिकली डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की वजह से होती है, और इसमें अमाइनो एसिड जो हैं वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमाइन जो हैं वो हमारी बॉडी को टेम्परेचर, बिहेवियर और जितने भी फंक्शन हैं उसको कंट्रोल करती है। सबसे पहला जो है वो सेरोटोनिन, एक अमाइनो एसिड है, उसमें उसको कन्वर्ट कर देती है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमाइन में।
वो पीएलपी जो है वहां पे एज ए को एंजाइम के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट है हिस्टामाइन। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है, वो पीएलपी की मदद से हिस्टामाइन में कन्वर्ट्स हो जाता है, जो कि जब हम कोई चीज गलत खा लेते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वोमिटिंग शुरू कर देती है, तो वो हिस्टामाइन की वजह से होती है। उसके बाद ग्लूटामेट जो है अमाइनो एसिड, वो गाबा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व के लिहाज से मैसेज रिसीव करना, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना, जिसमें फॉर एग्जांपल हम कोई चीज गर्म किसी प्लेस पे हाथ लगाते हैं तो वापस ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो वो गाबा की वजह से होती है। उसके अलावा कैचलकोलामाइन है, ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स करता है, जिसमें फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेस की हालत में हो, फिजिकल स्ट्रेस की हालत में हो, या वैसे मेंटल स्ट्रेस की हालत में हो, तो वो कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन ह्यूमन बॉडी से जनरेट होता है वो कैचलकोलामाइन है। उसमें भी पीएलपी जो है हर में, क्योंकि 140 रिएक्शन में एज ए कोएंजाइम पे तौर पे काम करता है, तो उसमें भी ये कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट है ट्रांससल्फरेशन। इसमें जो सल्फर है वो अगर अमीनो एसिड में सल्फर है तो वो चेंज करके उसको नॉन सल्फर में कन्वर्ट कर देती है। इस तरह सेराइन है, वो सिस्टीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि नेल वगैरह, हेयर में, नेल में और कोलेजन की फॉर्मेशन में यूज होती है। उसमें पीएलपी जो है एज ए को एंजाइम के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट जो है को एंजाइम जो है वो डीएमिनेशन रिएक्शन क्रिएट करवाता है, जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो बिल्कुल अमाइनो एसिड से वो निकल जाता है। उसके अलावा सिराइन है, सिराइन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर में यूज होती है, उसमें एज ए पीएलपी के तौर पे ये काम करता है। पीएलपी जो है एज ए कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट पीएलपी जो है ये अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके अलावा जो एडिकेट अमाउंट है B6 की, वो हमें स्टोन फॉर्मेशन से बचाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ना इसकी सही मिकदार ना ली है तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन अगर मुनासिब ली जाए तो स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता। बाकी इसकी कमी को देखने के लिए एक्सांथ्रानिक एसिड जो है वो अगर यूराइन में ज्यादा है तो इसकी डेफिशिएंसी को शो करता है, तो यानी कि यूराइन से इसकी जो डिटेक्शन है वो की जा सकती है कि कमी है या ज्यादती है। अब बात करते हैं इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस की। 2 से 2.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर आप इसके सप्लीमेंट ले रहे हैं तो 2.5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डाइटरी सोर्सेज की, जिसमें मिल्क आ जाता है, मीट है, एग है, फिश है, वीट है, कॉर्न है, यानी कि जितने भी चीजें हम खा रहे हैं तो उसमें तकरीबन ये B6 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराडॉक्साइन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस। फर्स्ट, इसकी वजह से डिप्रेशन होता है। सेकेंडली, असाबी कमजोरी होती है, जिसमें जो प्रॉपर अमाइन नहीं बन पाते, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं। थर्डली, वो बच्चे जिनको मिर्गी हो जाती है वो मोस्टली इस विटामिन की कमी की वजह से होती है। एंड फोर्थ, इसमें जो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर साइज में नहीं बनते जितने के बनने चाहिए, और जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और नेक्स्ट जो है एक्साथ्रोनिक एसिड जो है वो यूराइन में इसकी कमी या ज्यादती जो है वो B6 की कमी या ज्यादती को शो करती है। और वो वुमेन जो कि अपने हमल को रोकने के लिए डिफरेंट मेडिसिन यूज करती हैं उनमें ये कमी ज्यादा आती है, और जो अल्कोहल यूज करती हैं उनमें ये कमी ज्यादा आती है।